हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम फंक्शन पे बेस्ड एक बहुत ही जबरदस्त सवाल देखने वाले हैं, तो लास्ट तक बना रहेगा, पक्का बहुत ही मजा आने वाला है आपको। फॉर ए सेट x लेट px बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। कुल मिला के मतलब इसने बोला है कि px क्या है, आपका पावर सेट है। ठीक है, भले इन्होंने बोला सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x, लेकिन उसको हम पावर सेट ही बोलते हैं। एंड लेट ओमेगा x बी द सेट ऑफ ऑल functions from x to 0 1। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इन्होंने पूछा इनमें से कौन सी है फॉल्स स्टेटमेंट है। तो सबसे अब स्टेटमेंट्स में नजर डालते हैं। if x and y are finite sets and if there is 1 1 correspondence between px and py, then there is 1 1 correspondence between x and y। ओके, तो सबसे बड़ा सवाल तो भी उठ रहा है कि 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है। कोई बात नहीं, अगले ऑप्शन पे पढ़ लेते हैं पहले, फिर सॉल्यूशन पे बात करेंगे। देयर इज नो 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन x एंड px। ओके, देयर इज 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ओमेगा x एंड px। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब इसके सॉल्यूशन में बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं बता देता हूँ 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता क्या है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। तो जैसे कि अपना 1 1 on 2 होता है ना, उसको दूसरा नाम क्या होता है, बाइजेक्टिव। करेक्ट। तो वैसे ही बाइजेक्टिव का एक दूसरा नाम होता है 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। समझे, मतलब 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस और कुछ नहीं बट क्या है, 1 1 और ऑन 2। ठीक है, चलो ये बात तो आपको क्लियर होगी। तो अब क्वेश्चन को एक चीज तो पता चल गई कि भाई किसके बारे में बात कर रहा है, ये हमें क्लियर है। अब सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को उठाता हूं मैं। ऑप्शन ए में दिया है अगर x और y फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फाइनाइट सेट लेना है तो x को मैं कोई एक सेट ले लेता हूं, जैसे 1 2 3 4 टाइप का, और y को मैं ले लेता हूं कोई ऐसी फाइनाइट 1 2 4 और 5 टाइप ऐसे। ठीक है, और ये बोल रहा है कि आर फाइनाइट सेट इफ देयर इज 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन px एंड py, यानी कि x का जो पावर सेट बनेगा उसमें और py में 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, मतलब कि 1 1 on 2 मैपिंग बन रही है। और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये दिमाग में रखनी होगी कि जैसे कि अगर मेरा सेट x और y है कोई भी, ठीक है, अगर x और y के बीच में हमारी 1 1 on 2 मैपिंग बन जाए, ठीक है, x और y के बीच में 1 1 और ऑन टू मैपिंग बन जाए अगर हमारी, तो यहां से एक कंक्लूजन आप ये निकाल सकते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ x इज डेफिनेटली इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ y। ये बात आप दिमाग में छाप लीजिए कि अगर आपके पास कोई दो सेट दिए हैं x और y और उनके बीच में 1 1 और ऑन टू मैपिंग बन सकती है, ठीक है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ x विल बी इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ y। ये दिमाग में फिट कर लो। ओके, अब ऑप्शन को पढ़ता हूं मैं फिर से कि अगर मेरे x और y फाइनाइट सेट है, ठीक है, और अगर 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट कर रही है px और py में, तो 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करेगी x और y के अंदर। अच्छा जी। हाँ, और एक और चीज, ये जो रिजल्ट बताया ना दोनों तरफ ट्रू है, सामने भी और पीछे भी। मतलब कि अगर x और y में 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस यानी 1 1 on 2 है तो कार्डिनलिटी x की और y की सेम होगी, और अगर कार्डिनलिटी x और y की सेम है तो x और y में 1 1 on 2 मैपिंग भी होगी। ठीक है, अब ऑप्शन पे आ जाते हैं अपन वापस से। तो हमें बोला है कि भाई px और py के बीच में क्या है, px और py के बीच में क्या है, 1 1 on 2 मैपिंग एग्जिस्ट करती है। तो इस रिजल्ट का यूज करके मैं ये कह सकता हूं कि कार्डिनलिटी ऑफ px इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ py होगा। बिल्कुल ठीक बात है। और कार्डिनलिटी ऑफ px कितना होगा, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ x मान लेते हैं अपन। ये हटाओ, नंबर्स को हटाते हैं एक बार। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ x को मैं मान लेता हूं n। ठीक है, और कार्डिनलिटी ऑफ y को मैं मान लेता हूं m। ठीक है, और हमें ये पता है कि कार्डिनलिटी ऑफ px इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ py। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर m हो जाएगा। तो इसका मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कार्डिनैलिटी ऑफ y हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है मेरा, ऑप्शन ए तो है मेरा ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, चलो अगली स्टेटमेंट पे आते हैं। देयर इज नो 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन x एंड px। मतलब कि जो मेरा सेट x है और जो मेरा सेट px है, मतलब कि पावर सेट, उन दोनों के बीच में कोई भी 1 1 on 2 मैपिंग नहीं बन सकती। तो एक काम करो, चेक कर लेते हैं अपन, बन सकती नहीं बन सकती।
कि x की मान लो कार्डिनलिटी है अपनी n, ठीक है, और px की कार्डिनलिटी कितनी है, उसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी 2 की पावर n, ठीक है, कार्डिनलिटी ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर n है और एक 2n है, अब आप मुझे खुद बताओ कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर n एलिमेंट्स हो और एक दूसरा सेट जिसके अंदर 2 की पावर n एलिमेंट्स हो, ऐसे सेट्स के बीच में आप 1-1 ऑन टू मैपिंग बना सकते हो क्या? थोड़ा सा सोचो, वीडियो को पॉज करो और 2 मिनट शांति से सोच के देखो कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक सेट दो है एलिमेंट्स, ठीक है, ए और बी, और एक ऐसा सेट जिसके अंदर 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, तो क्या आप इन दोनों के बीच में कभी भी 1-1 ऑन टू मैपिंग बना सकते हो क्या? कभी भी नहीं बना सकते, गलती से भी नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। यानी कि देयर इज नो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन x एंड px, ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट अपना ट्रू हो जाएगा, कभी भी नहीं मिलेगा। याद रख लो ये रिजल्ट कि भाई कोई भी सेट x है और उसका पावर सेट x है, उन दोनों के बीच में कभी भी बाइजेक्टिव मैपिंग आपको नहीं मिल सकती, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, देयर इज 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ओमेगा एक्स एंड पी एक्स। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं अब यहां क्या बोला जा रहा है अपने को। तो ओमेगा एक्स क्या है अपना, ओमेगा एक्स है सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम एक्स टू 0-1। तो x से 0-1 में कितने फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं, पहले ये देखना पड़ेगा अपने को। तो x के अंदर अपने को नहीं पता कितने एलिमेंट्स हैं, तो अपन मान लेते हैं कि भाई a b c d ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो सामने कितना 0-1 है, तो अब खुद सोचो कि a के पास जाने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, दो, b के पास जाने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, दो, c के पास जाने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, दो, d के पास जाने की कितनी पॉसिबिलिटी, दो, ऐसे हर एलिमेंट के पास जाने की कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, दो हो गई। तो कुल मिला के, तो ऐसे मान लो अगर अपने पास n एलिमेंट्स हैं अगर ऐसे, तो आपके पास कितने फंक्शन मिल जाएंगे, 2 की पावर n फंक्शन नहीं मिल जाएंगे आपको। तो ये क्या हो गया आपका, ओमेगा एक्स की कार्डिनलिटी आ गई, ओमेगा एक्स की कार्डिनलिटी आ गई कि मतलब कितने नंबर ऑफ फंक्शन होंगे x से लेके 0-1 में, 2 की पावर n फंक्शन होंगे भाई, ठीक है। और दूसरा px क्या होता है, पावर सेट, मतलब पावर सेट ऑफ x, और पावर सेट ऑफ x की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 2 की पावर n होगी। और अभी अभी बताया था कि देखो ओमेगा एक्स की कार्डिनलिटी 2 की पावर n, px की कार्डिनलिटी 2 की पावर n, यानी कि दोनों की कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम होगी। यानी कार्डिनलिटी सेम होने का मतलब ये है कि ओमेगा एक्स और px के बीच में एक बाइजेक्टिव मैपिंग बनाई जा सकती है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से आपको थ्योरम बता देता हूं जो हमने यहां पे यूज किया है कि अगर आपके पास कोई सेट x है और कोई सेट y है, ठीक है, तो अगर x और y के बीच में 1-1 ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करती है, 1-1 और ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करती है, तो देन दिस इंप्लाइज दैट, दोनों तरफ इंप्लीकेशन है, दिस इंप्लाइज दैट कार्डिनैलिटी ऑफ x इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ y। और इसी पूरे जो क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन इसी आइडिया पे बेस्ड है, ठीक है। चलो आपको मजा आया होगा इस सवाल देख के, ठीक है। तो इसी तरह से अपन और भी बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। टाटा।